अगर कल यूएस मार्केट में सिप्ला का एक बड़ा प्रोडक्ट प्राइस 30% गिर जाए तो कंपनी का प्रॉफिट कितना हिल सकता है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या इंडिया बिजनेस अकेला सिप्ला को संभाल सकता है? यह सवाल सिंपल लगता है, लेकिन इसमें सिप्ला का फ्यूचर छुपा हुआ है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पार्ट 1 में हमने बिजनेस समझा था। आज हम देखने वाले हैं सिप्ला का रियल इंजन कौन है, इंडिया या यूएस। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हर थर्सडे और संडे मैं लाता हूं आपके लिए एक एनालिसिस वीडियो। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और एनालिसिस पर्पस के लिए है, इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझे। चैनल के वीडियो सेक्शन में आपको एनालिसिस वीडियो बहुत सारे मिल जाएंगे, ऊपर आई बटन को क्लिक करके भी देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं सिंपल लैंग्वेज में। सिप्ला का इंडिया बिजनेस एक स्टेबल सैलरी की तरह है, प्रेडिक्टेबल, रेगुलर, स्टेडी ग्रोथ देने वाला। लेकिन यूएस बिजनेस परफॉर्मेंस बोनस जैसा है, कभी स्ट्रॉन्ग बूस्ट दे देता है, मार्जिन इंप्रूव करता है, और कभी सडन अनसर्टेनिटी क्रिएट कर देता है। अब सोचो, सैलरी तो सेफ होती है, लेकिन बोनस प्रेडिक्टेबल होता है। और अगर एक दिन बोनस बंद हो जाए तो टोटल इनकम पर इंपैक्ट पड़ता है ना। बस यही सिचुएशन सिप्ला के केस में समझनी है। सबसे पहले लेते हैं इंडिया। इंडिया बिजनेस में सिप्ला स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, स्पेशली रेस्पिरेटरी और क्रोनिक थेरेपीज में। इंडिया मार्केट का फायदा क्या है? डिमांड प्रेडिक्टेबल है, प्राइसिंग प्रेशर कंपैरेटिवली कम है, ब्रांड लॉयल्टी है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझे तो इंडिया बिजनेस स्लो एंड स्टडी इंजन जैसा है, ज्यादा शॉक नहीं देता। लेकिन सवाल यह है, क्या इंडिया का ग्रोथ इतना फास्ट है कि अगर यूएस स्लो हो जाए तो गैप फिल कर सके? यहीं पे स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। अब चलो यूएस की बात करते हैं। यूएस मार्केट बड़ा है, मार्जिन्स भी अच्छे मिलते हैं, लेकिन यहां रिस्क भी होता है। वहां एक मेडिसिन को कई कंपनीज बना लेती हैं। जैसे ही पेटेंट एक्सपायर होता है तो कंपटीशन बढ़ जाता है, और कंपटीशन बढ़ता है तो प्राइस धीरे धीरे गिरने लगता है। कभी अप्रूवल डिले हो जाए तो कभी कोई नया कॉम्पिटिटर एंट्री ले ले, तो प्राइस इरोशन शुरू हो जाता है। और अगर कंपनी का प्रॉफिट एक ही बड़े प्रोडक्ट पर ज्यादा डिपेंडेंट हो और उस प्रोडक्ट का प्राइस कट हो जाए तो क्वार्टरली प्रॉफिट पर तुरंत इंपैक्ट दिखता है। इसलिए यूएस बिजनेस थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल होता है। कभी रॉकेट स्पीड से ग्रोथ होता है तो कभी अचानक स्लो डाउन भी आ जाता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, मार्जिन्स। जनरली यूएस मार्जिन्स इंडिया से बेटर होती हैं। इसका मतलब अगर यूएस अच्छा परफॉर्म करेगा तो कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट स्ट्रांग होगा। लेकिन अगर यूएस वीक हो गया तो इंडिया अकेला मार्जिन को सस्टेन नहीं कर पाएगा। यहां से रिस्क समझना इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। कंपनी क्या कर रही है? मैनेजमेंट डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस कर रही है, मतलब सिर्फ एक मार्केट या एक प्रोडक्ट पर डिपेंडेंट रहना नहीं है। कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स पर काम हो रहा है, जहां कंपटीशन कंपैरेटिवली कम होता है और मार्जिन्स बेटर मिल सकती हैं। साथ ही इमर्जिंग मार्केट्स में भी प्रेजेंस एक्सपैंड की जा रही है। इससे सिंपल ये निकल कर आता है कि मैनेजमेंट भी समझ रही है कि सिर्फ एक ज्योग्राफी पर डिपेंड रहना लॉन्ग टर्म में सेफ नहीं है। सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए बैलेंस जरूरी है। तो अब सवाल यह बनता है, अगर यूएस वोलेटाइल है, इंडिया स्टेबल है, तो फ्यूचर ग्रोथ का रियल ड्राइवर कौन बनेगा? और वैल्यूएशन जस्टिफाई हो रहा है या नहीं? ये सब हम डिकोड करेंगे पार्ट 3 में, जहां नंबर्स, मार्जिन्स और फ्यूचर ट्रिगर्स डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करिए। और ये वीडियो एजुकेशनल और एनालिसिस पर्पस के लिए है, इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझे। आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।